बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या का तूफान। टीम इंडिया ने जीता रोमांचक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य, हार्दिक और रिंकू सिंह के कमाल के परफॉर्मेंस के दम पर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन तीन खिलाड़ियों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। तो दोस्तों, संजू सैमसन ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को उन्होंने कवर की तरफ शानदार तरीके से बैकफुट से पंच किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहले ओवर में 7 रन बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में शानदार खेल दिखाते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, यानी कि इस पारी का पहला छक्का था। इसके बाद यहां पर अभिषेक के बल्ले से ही एक और शानदार शॉट यहां पर तस्किन अहमद की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर भारतीय टीम का स्कोर अच्छा चल रहा था। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर अब 33 रनों पर पहुंच चुका था। लेकिन तभी यहां पर संजू सैमसन ने चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई और चौथे ओवर में भारतीय टीम को संजू सैमसन के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका और जड़ा और टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर अभिषेक भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से यहां पर बीट हुए और गेंद स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने 51 रन बनाए और अपने 2 महत्वपूर्ण ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया, यानी कि बांग्लादेश के लिए कहा जाए तो एक अच्छी शुरुआत फिर से हो गई थी। वहीं पर अब टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार रेड्डी और सूर्या के ऊपर आ चुकी थी। तो सूर्य कुमार यादव ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और अपना पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 8वें ओवर की पहली गेंद पर महमूदुल्लाह की गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए 92 मीटर का एक बड़ा छक्का जड़ दिया। इसके बाद महमूदुल्लाह के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से कट किया, कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में डाला और चौका बटोर लिया। नीतीश कुमार रेड्डी का ये शानदार परफॉर्मेंस 9वें ओवर में भी जारी रहा, जब उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर में उनका ये शानदार परफॉर्मेंस अब उनके लिए खतरनाक बनता हुआ जा रहा था, क्योंकि एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर यहाँ पर सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। लेकिन यहाँ पर शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर जिम्मेदारी थी हार्दिक के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की। तो इसी दौरान एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए उन्होंने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर सीधे भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद 12वें ओवर में हार्दिक ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को बैकफुट से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार अपर कट के जरिए बेहतरीन छक्का देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका था 126 रनों पर। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने भी अपना फेवरेट शॉट निकाला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर में एक शानदार चौका भी उनके बल्ले से फ्लिक शॉट के जरिए देखने को मिला, यानी कि दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर अब शानदार तरीके से 140 रनों तक पहुंच गया 14 ओवर की समाप्ति के बाद।
तो वहीं पर 15वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब दोस्तों कोई भी गेंदबाज यहां पर इन दो बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पा रहा था। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया था। वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने तस्किन की पहली गेंद पर सूर्या ने एक और दमदार शॉट खेला और अपने ही अंदाज में गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से संकट मोचक बन के महत्वपूर्ण पारी सूर्य कुमार यादव ने खेल डाली। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में सूर्या एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई। हालांकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरीके से आई नहीं थी, जिसकी वजह से यहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक बार फिर से सूर्य कुमार अपना केस थमा बैठे और लेकिन शानदार 55 रनों की पारी खेलकर वो टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबार कर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी हार्दिक के ऊपर थी, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज थे। तो उन्होंने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक दमदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर अब 165 रन हो चुका था, लेकिन अब रिंकू सिंह 17वें ओवर का सामना कर रहे थे। तो इस ओवर में तो वो एक चौका लगा पाए, लेकिन इस ओवर में फिर भी टीम इंडिया के लिए 9 रन आए। लेकिन इसके बाद असली रौद्र रूप देखने को मिला यहाँ पर रिंकू सिंह का 18वें ओवर में, जब 18वां ओवर डालने आए रिसात की पहली गेंद पर बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को सीधे स्लॉग स्वीप के जरिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को पंच किया और शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने प्रहार किया और इस बार भी गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए। इस बार उनके बल्ले से 99 मीटर का शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर इस ओवर में 18 रन दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर का सामना कर रहे थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को 76 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद अगली ही गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला यहाँ पर हार्दिक ने और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हार्दिक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर भी शानदार तरीके से 210 रनों तक पहुँच गया। भारतीय टीम अब दमदार परफॉर्मेंस करते हुए आखिरी ओवर तक 210 रनों तक पहुँच गई थी। वहीं पर दोस्तों आखिरी ओवर का सामना एक बार फिर से रिंकू सिंह कर रहे थे। तो पहली गेंद उनके सामने शॉट डाली, जिसको शानदार तरीके से पुल किया और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर उसकी अगली ही गेंद पर निकले उनके बल्ले से एक और बड़े शॉट ने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बार फिर से शानदार चौका जड़ा। 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और गेंद को शानदार तरीके से एक बार फिर से बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर दोस्तों इस ओवर में इस शानदार परफॉर्मेंस के जरिए भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ते हुए अब 3 गेंदें शेष रहते हुए 226 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 233 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया बांग्लादेश की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और पहली गेंद पर उनके लिए परवेज का विकेट गिरा, जहां पर अर्शदीप ने एक बार फिर से उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर नजमुल हसन सांतो और लिटन दास ने दूसरे विकेट के लिए थोड़ी पार्टनरशिप जरूर की, लेकिन आखिरकार 39 रनों तक पहुँचते पहुँचते टीम ने अपने एक और विकेट गंवा दिया। यहाँ पर कप्तान नजमुल हसन सांतो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर उसके बाद लिटन दास से उम्मीद थी कि ये तो टीम के लिए बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट जरूर लगाए, जिसके चलते बेहतरीन टीम के लिए 40 रनों की पारी जरूर खेल डाली, लेकिन ये टीम की जीत के लिए काफ़ी नहीं थी। और इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को लिटन दास के रूप में वरुण चक्रवर्ती ने एक और सफलता दिला दी। तो वहीं पर इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम का पिच पर टिक नहीं पाया और एक के बाद एक विकेट भारतीय गेंदबाजों को मिलते रहे। वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर 2 गेंदबाजों की कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा और रियान पराग ने भी टीम को एक
की एक सफलता दिला दी, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 123 रनों पर ही समेटते हुए इस मुकाबले को 110 रनों से जीत लिया और एक बार फिर भारतीय टीम की यहां पर दमदार जीत देखने को मिली। बांग्लादेश की टीम की तरफ से इस मुकाबले में भी हाईएस्ट स्कोरर रहे एक बार फिर लिटन दास, जिन्होंने 40 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए।